नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, किसी लिखने वाले ने कितना सुंदर भजन लिखा है कि कर्म गति टारे नहीं टरे, पांचों पांडव और कुंती द्रौपदी हाड़ हिमालय गरे, कर्म गति टारे नहीं टरे। इसका अर्थ है कि कर्म गति यानी कर्मों का फल आपको भुगतना ही पड़ता है। तो कर्मों के आधार पे मैं एक मस्त कहानी लेके आया हूँ। बिल्कुल वीडियो स्किप न करना, अंत तक बने रहना। बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपको और आगे जाके बहुत आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, कहानी है एक मछुआरे की। एक मछुआरा रोज़ की तरह तालाब में मछली पकड़ने गया और वहाँ से उसको एक बड़ी सी मछली हाथ लगी जो कांटे में फंसी। वो कांटा आपने फोटो में वगैरह देखा होगा, जिसको नॉलेज होगा, ऐसा कंधे पे डाल के अपने घर जा रहा था। तो उसको एक रास्ते में एक गुंडा टाइप का एक आदमी मिला जो बदमाश था। गांव में, सब गांव में होते हैं, कोई ना कोई मिल जाता है हर गांव में, हर बिल्डिंग में, हर चाल में, हर गली में, हर मोहल्ले में इस टाइप के लोग मिल जाते हैं। तो उसने उस मछुआरे को बोला कि मछली मुझे दे दे। वो बोला तुझे क्यों दूं? बोला दे दे मुझे। तो उसने जोर जबरदस्ती करके वो मछली उससे छीन ली, ऐसा कह सकते, उससे छीन ली और वो लेके घर पे जाया था। तो दोस्तों, मछली जो थी ना, वो पूरी तरह से मरी नहीं थी। तो उसने क्या, उसको जो बदमाश था, उसके उंगली में उसने मछली ने काट दिया, उससे खून बहने लगा। वो घर पे गया, कुछ कपड़ा वपड़ा पट्टी वट्टी बांधा, मछली को अच्छे से पकाया, खाया और फिर गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बताया तो बोला आपको तो घाव बहुत गहरा लग गया है। तो उसने पट्टी वट्टी बांधी और बोला 2 दिन के बाद में वापस घाव दिखा देना। 2 दिन के बाद जब पट्टी वापस खोली तो घाव और गहरा हो गया था और बड़ा हो गया था। तो उसने और कुछ एंटीबायोटिक दवाई दी और कुछ मरहम पट्टी की, बोला और 2 दिन रुको। तो वो घाव बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा कि भैया तेरी तो ये उंगली काटनी पड़ेगी, नहीं तो घाव पूरे शरीर में फैल जाएगा। अभी क्या करता वो बेचारा? बोला डॉक्टर साहब काट लो। तो उन्होंने उंगली काट दी और पट्टी बांध दी। 10 दिन बीते, घाव वापस चेक किया तो घाव आगे बढ़ गया था। बोला भैया ये पूरा पंजा काटना पड़ेगा आपका, ये पूरा सड़ गया है और नहीं काटोगे तो तकलीफ पड़ जाएगी। क्या था बेचारा, मरता क्या नहीं करता। बोला काट लो। काट दिया, पट्टी वट्टी बांध दी। 10 दिन के बाद में टाके खोले, घाव आगे बढ़ गया था। बोला ये हाथ यहाँ तक काटना पड़ेगा। डर गया, खर्चा भी लग रहा है, पॉकेट में तो कर नहीं होगा। ऑपरेशन के बड़े बड़े खर्चे आते उस जमाने में, उसके लिए ज़्यादा ही होंगे। यहाँ तक हाथ काट दिया। फिर 10 दिन के बाद गया, घाव बढ़ गया। बोला घाव हाथ पूरा काट दिया, काटना पड़ेगा। डर गया, बोला ये क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, परेशान हो गया। तो उसको किसी ने, वहाँ बैठा था हॉस्पिटल में, या उसका कोई दोस्त ने बताया कि तूने कुछ ऐसी गलती तो नहीं की गए दिनों में जो तेरे को याद हो, किसी का दिल दुखाया, ऐसा कुछ किया क्या? बोला हाँ मैंने ये काम किया था। तो बोला क्या? जा उसका पाँव पकड़। बोला मैंने उसकी मछली सुराई थी, जा उसको पाँव पकड़। भागा वो गांव में, गांव था तो पता था कौन सा मछुआरा कहाँ रहता है, कौन सा आदमी कहाँ रहता है, चक्की वाला कहाँ रहता है, राशन वाला कहाँ रहता है, सबको पता रहता है। तो उसने वो ढूंढते ढूंढते उसका घर ढूंढा और उसके मछुआरे को पाँव पड़ गया। बोला भैया तूने ऐसा क्या किया, क्या जादू किया, टोना किया, बता मुझे। हैरान हो गया, देख मेरा हाथ कटते कटते यहाँ तक आ गया। बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर वाले को ऊपर देख के कहा कि हे भगवान, आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इन्हें अपनी ताकत दिखाना, बस मैंने इतना ही कहा। तो दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन समझ गए होंगे कि कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। एक छोटी सी कहानी और याद आ रही है महाभारत की, जो आप सबको भी पता होगी।
कि मृत्युशैया पे भीष्म पितामह सोए थे, तो कृष्ण उनको मिलने को जाते, तो भीष्म पिता हाथ जोड़ के कृष्ण को कहते कि हे कान्हा, मुझे 100 जन्मों का पीछे वाला सब याद है। यहां तक तो मुझे याद है कि मैंने कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, तो मुझे ये इतना दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, क्यों मुझे मौत की सैया मिली और मैं सैया पे लेटा हूं। तो कृष्ण ने अपना ध्यान लगाया और 100 जन्मों के पीछे गए। तब उन्होंने बताया कि 100 जन्मों के पहले आप एक राज्य में राजकुमार थे, आपके पिताजी बहुत बड़े राजा थे और आज राजकुमार थे। आप जंगल में जा रहे थे, रास्ता था, तो रास्ते में कोई सांप आ गया, तो सांप को आपने भालों से उठा के उसको कांटे की बाढ़ में फेंक दिया। उस सांप ने आपको श्राप दिया था कि ये आपको भुगतना पड़ेगा, आज तूने मुझे कांटों की सैज पे सुलाया है, ऊपर वाला एक दिन तुम्हें भी कांटों की सैया पे सुलाएगा। तो 100 जन्मों का भी उसको भुगतना पड़ता। आज जो हम लोग भोग रहे हैं ये जरूर अच्छे कर्मों का नतीजा है, और जो भुगत रहे हैं पिछले बुरे कर्मों का नतीजा है। तो अभी आपको अगले जन्म, आपको अगले कर्म कैसे सुधारने, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।